हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने जो बीएड थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम करवाया है 2023-24 में। ये पेपर हमारा कौन सा है? पेपर नंबर 4। फ्रेंड्स, हमारा ये सीरीज है जिस पेपर का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए करेंगे आज की वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है जेंडर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जीनस से हुई है, जिसका अर्थ है पहला है जनन ग्रंथि, दूसरा है भूमिका, तीसरा है पहचान, तीसरा है प्रकार, चौथा है पहचान। तो फ्रेंड्स, जीनस शब्द का अर्थ क्या होता है? पहचान। इसका डी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है लैंगिक समानता को सामाजिक और कानूनी सुधार के माध्यम से लाया जा सकता है। यह नारीवादियों के किस समूह का मानना था? तो सामाजिक नारीवाद, उदार नारीवाद, उग्र नारीवाद, बहुसांस्कृतिक नारीवाद। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक और कानूनी सुधारों के माध्यम से लेंगे तो हम क्या करेंगे? उग्र नारीवाद। अगला हम देखेंगे, पुरुष एवं महिलाओं के बीच शारीरिक अंतरों को कहा जाता है। पहला है जेंडर, लिंग, परलैंगिक, मध्यलिंगी। तो क्या इसका क्या सही हो जाएगा? लिंग सही हो जाएगा, यानी कि सेक्स। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है लैंगिकता प्रभावित होती है। पहला है मनोवैज्ञानिक कारकों की परस्पर क्रिया से, दूसरा है सामाजिक कारकों की परस्पर क्रिया से, तीसरा ए और बी दोनों से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये लैंगिक प्रभावित किससे होता है? लैंगिकता ये दोनों से प्रभावित होती है। अगला हम देखेंगे जेंडर सामाजिकरण के एजेंट। पहला ऑप्शन है दोनों जेंडर्स के साथ समान व्यवहार करना सिखाते हैं। दूसरा है प्रत्येक जेंडर का अपने विशेष व्यवहार और दृष्टिकोण होता है, यह सिखाते हैं। तीसरा है हमें कुछ नहीं सिखाते हैं। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका बी सही हो जाएगा। प्रत्येक जेंडर का अपना विशेष व्यवहार और दृष्टिकोण होता है, वही सिखाते हैं, जेंडर समाजीकरण। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा सशैक्षिकरण विद्यालय। पहला ऑप्शन है जेंडर भेदभाव बढ़ाते हैं। दूसरा है स्कूली शिक्षा के पश्चिमी पैटर्न का पालन करते हैं। तीसरा है जेंडर समानता को बढ़ाते हैं। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? जेंडर समानता को बढ़ाते हैं। अगला हम देख लेंगे, जेंडर मानदंड अक्सर समाज द्वारा बनाए जाते हैं। पहला है परंपरा का पालन करने के लिए, दूसरा है भ्रम को रोकने के लिए, तीसरा है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जेंडर मानदंड अक्सर समाज द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कि ये स्त्री है तो ये घर का काम करेगी, ये पुरुष है तो ये बाहर के काम करेगा। तो ये किसके लिए बनाए जाते हैं? ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अगला हम देख लेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षक को जेंडर संवेदनशीलता सिखानी चाहिए। पहला है सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके, दूसरा है संबंधित कक्षा गतिविधि का संचालन करके, तीसरा है वास्तविक जीवन के अनुभवों की खोज द्वारा, चौथा उपरोक्त सभी। तो एक शिक्षक को जेंडर संवेदनशीलता इन्हीं सभी के द्वारा सिखानी चाहिए। अगला हम देखेंगे, वह सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति को स्थापित करती है कहलाती है। तो जेंडर भेदभाव, पुरुषत्व, पितृसत्ता, नारित्व। तो इसका क्या सही हो जाएगा? पितृसत्ता सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, जेंडर आयामों को अनदेखा करना या संबोधित करने में असफल होना कहलाता है। जेंडर भेदभाव, जेंडर ब्लाइंड, पितृसत्ता या जेंडर उत्पीड़न। तो इसका जेंडर भेदभाव सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश के तहत की गई है? पहला है देशमुख समिति, हंटर आयोग, कोठारी समिति या गॉडगिल रिपोर्ट। तो ये देशमुख समिति सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा 12वां क्वेश्चन है पुरुषों और महिलाओं के लिए निष्पक्ष होना कौन सी क्रिया है? पहला है जेंडर एकीकरण, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़वादिता, जेंडर भेदभाव। तो इसका क्या सही हो जाएगा? जेंडर समानता सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, लिंग निर्धारण के विरुद्ध निषेध पहली बार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में व्यक्त किया गया था। 1948 में, 1945 में, 1958 में या 1978 में। तो इसका 1948 में सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे, आर्टिकल 39D के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है राजनीति में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना, दूसरा है लिंग धर्म जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक,
तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। चौथा भी देख लेंगे। चौथा हमारा है मातृत्व लाभ से संबंधित, तो इसका हमारा क्या सही हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। अगला हम देख लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है पितृसत्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पहला है माता या कुलमाता का शासन, दूसरा है कन्या संतान का शासन, तीसरा है पिता या पितृसत्ता का शासन, पुरुष संतान का शासन। तो पितृसत्ता का मतलब होता है पिता या पितृसत्ता का शासन। अगला हम देखेंगे नारीवादियों के अनुसार महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार हैं। पहला है पितृसत्ता या जेंडर के मध्य संबंध, दूसरा है पितृसत्ता या धन के मध्य संबंध, तीसरा है पितृसत्ता या श्रम के मध्य संबंध, या पितृसत्ता और राजनीति के मध्य संबंध। तो इसका क्या सही हो जाएगा, पितृसत्ता और जेंडर के मध्य संबंध। अगला हम देखेंगे लड़के हमेशा यांत्रिक में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई में अच्छी होती है। यह क्या दर्शाता है, जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर पैरिटी और जेंडर रूढ़िवादिता। तो ये क्या क्या दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। अगला हम देखेंगे हमारा 18वां क्वेश्चन है लैंगिक रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में एक शिक्षक द्वारा अपनाया गया एक प्रभावी अभ्यास नहीं है। पहला है लैंगिक भेदभाव का प्रतिकार करना, कक्षा में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, ये तो बिल्कुल गलत होगा। जेंडर भेदभाव पर चर्चा, ये सही होगा। ऐसे उदाहरणों का उपयोग जो लड़कों और लड़कियों को गैर अनुरूपतावादी भूमिकाओं में दिखाते हैं। तो हमारा इसका क्या सही हो जाएगा, इसका हम बी सही मान लेंगे क्यों यही नहीं है। तो इसका बी सही होगा क्यों हम बच्चों को अलग अलग नहीं बिठा सकते। अगला हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को कहा जाता है। पहला जेंडर भूमिका, जेंडर जागरूकता, जेंडर भेद या जेंडर पैरिटी। तो इसका जेंडर भेद सही हो जाएगा। अगला हमारा कक्षा में लैंगिक समानता की दशा में काम करने के लिए कौन सी रणनीति सही है, समावेशी भाषा, विशिष्ट भाषा, असामान्य कार्य या समाज से दूर। तो हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, समावेशी भाषा। अगला हम देख लेंगे फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिच्छेदन पद की खोज 1989 में डैश द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स इसमें से अभी कोई उत्तर सही नहीं मैं देख पाया, आपको अगर पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगला हम देख लेंगे किस प्रकार के नारीवाद ने ज्ञानोदय के मूल्य की आलोचना की है। पहला उदार, मौलिक, मार्क्सवादी या उत्तर आधुनिक। तो हमारा इसका क्या सही हो जाएगा, उदारवादियों ने की है। अगला हम देख लेंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना संपत्ति के अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा महिलाओं के विकास पर जोर देती है। तो 6वीं, 7th, 8th या 10। तो इसका क्या सही होगा, 10वीं 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला हम देख लेंगे NCW का फुल फॉर्म है। पहला हमारा नेशनल काउंसिल फॉर वुमेंस, दूसरा है नेशनल कमेटी फॉर वुमेंस, तीसरा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस, चौथा है नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ फॉर वुमेंस। तो इसका क्या सही हो जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारा 25वां क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद डैश में लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। पहला 12, 13, 14 या 15। तो फ्रेंड्स लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये किस में लिखा है, आर्टिकल 15 में लिखा है। अगला हम देखेंगे फ्राइड के अनुसार लिंग पहचान विकास के डैश चरण के दौरान विकसित होती है। तो फॉलिक, लेटेंसी, ओरल या एनाल। तो इसका क्या सही हो जाएगा, फॉलिक सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे बच्चे का पालन पोषण है लैंगिक कार्य भूमिका, जेंडर कार्य भूमिका, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा दोनों सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे भारत में महिलाओं के लिए भेदभाव किया जाता है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, उपरोक्त सभी में। तो हमारा महिलाओं के साथ भेदभाव सभी में किया जाता है। अगला हम देख लेंगे 29वां क्वेश्चन हमारा है भारत ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए। तो 1980 में, 1993 में, 1988 में या 1995 में। तो इसका हमारा क्या सही हो जाएगा, 1993 में। अगला हम देखेंगे
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की गई। तो 1971, 1981, 1991 या 2001। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 2001 सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे सेकंड सेक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके लिए द्वारा लिखी गई है? सिमोन डी ब्यूरायर। तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे किस वर्ष में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी इसे हम MHRD कहते हैं, के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया? 1980 में, 86 में या 85 या 88 में? तो ये कब स्थापित किया गया था? 1985 में किया गया था। अगला हम देख लेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है लैंगिक भेदभाव को हटाया जा सकता है। पहला है शिक्षा व्यवस्था में सुधार द्वारा, सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाकर, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे IWRAW, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल वुमेन्स राइट्स एक्शन वॉच। तो इसका बी सही हमारा हो जाएगा, इंटरनेशनल वुमेन्स राइट्स एक्शन वॉच। अगला हम देख लेंगे जेंडर असमानता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? पहला है गरीबी, अशिक्षा, पितृसत्तात्मकता, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। देख लेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा 36वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के लिए यौन और भावनात्मक आकर्षण कहलाता है? विषम लैंगिकता, समलैंगिकता, ट्रांसजेंडर या बाइसेक्सुअलिटी। तो इसका हमारा क्या सही हो जाएगा? समलैंगिकता सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक रूप से निर्मित घटना है जो समय के साथ बदलती रहती है? जेंडर, स्त्रीत्व, पुरुषत्व या उपरोक्त सभी। तो हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा है महिला घटक योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना या नवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें हमारा नवीं पंचवर्षीय योजना सही हो जाएगा। अगला हमारा महिला अध्ययन एक शैक्षिक विषय बन गया दूसरी लहर नारीवाद में, प्रथम लहर नारीवाद में, तीसरी लहर नारीवाद में या चौथी लहर नारीवाद में? तो इसकी प्रथम लहर नारीवाद में ही महिला अध्ययन एक शैक्षिक विषय बन गया था। अगला हम देखेंगे हमारा 40वां क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स कब स्थापित हुआ? 1947, 1962, 1987 या 1992। तो हमारा इसका क्या सही हो जाएगा? 1992 सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे जेंडर और सेक्स दोनों हैं, एक समान है, एक हैं, अलग हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो ये अलग अलग हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे इसमें अलग अलग कैसे हैं? जेंडर एक सामाजिक है और सेक्स क्या है? एक जैविक है, ठीक है। अगला हम देख लेंगे संस्कृत भाषा में कौन कौन से लिंग होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे पितृसत्ता अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? पीटर, पैट्रियार्की, पैट्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे हमारा 44वां क्वेश्चन है पितृसत्ता का अर्थ है माता का शासन, पिता का शासन, इन ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पितृसत्ता का अर्थ क्या होता है? पिता का शासन। अगला हम देख लेंगे नारीवाद आधारित है नारी मुक्ति पर, नारी दासता पर, नारी प्रताड़ना पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नारीवाद किस पर आधारित है? नारी मुक्ति पर आधारित है। अगला हम देखेंगे इनमें से कौन सा सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है? जेंडर, सेक्स, जेंडर, कामलोलुपता, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका क्या सही हो जाएगा? जेंडर सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे लिंग विषमता का कारण है पुरुष शिशुओं के जन्म की अधिकता, कन्याओं की भ्रूण हत्या, लड़कियों की अपेक्षा, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें सामाजिक भेदभाव है तो इसमें ना सेक्स होगा ना कामुकता होगा, इसमें केवल बी सही होगा। तो हमारा 46 का बी ही सही होगा क्योंकि ये जैविक में चले जाते हैं। अगला हम देखेंगे अगला हमारा है महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई गई विशेष योजनाएं हैं। महिला प्रशिक्षण योजना,
ड्वाकरा योजना, महिला समाख्या योजना, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, लिंग एक ऐसा मुखौटा है, बेस और कवच है, जिसमें स्त्री और पुरुष एक असमान नृत्य करते हैं। यह कथन किसका है? गार्ड लकर्न, स्टीफन वेस्ट, FAO। तो इसका क्या सही हो जाएगा? हमारा ए सही हो जाएगा, गार्ड लर्नर। अगला हम देखेंगे, लैंगिक भिन्नता का दुष्परिणाम है भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, स्त्री शोषण, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 51वां, भारत में नारीवाद का जनक किसे माना जाता है? पहला है मदर टेरेसा, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती, सावित्रीबाई फूले। तो हमारा इसका क्या सही हो जाएगा? सावित्रीबाई फूले सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा 52वां क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण का मूल सिद्धांत है वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति अधिकार, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार, उपरोक्त सभी। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी सही लगाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास है। यह कथन है हर्बर्ट ब्लूमर, हंट, मेरिल या टर्नर। तो इसका क्या सही हो जाएगा? हर्बर्ट ब्लूमर सही हो जाएगा। हर्बर्ट ब्लूमर सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, विवेकानंद। तो फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। अगला देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 17 नवंबर 1875, 17 अक्टूबर 1875, 16 सितंबर 1882, 15 सितंबर 1987। तो इसका हमारा क्या सही होगा? 17 नवंबर 1875 को हुई थी। देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा 56वां क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए प्रथम विश्व सम्मेलन मैक्सिको सिटी में कब आयोजित किया गया? पहला है 1976, 1975, 1987 या 1977। तो हमारा इसका क्या सही हो जाएगा? हमारा इसका सही हो जाएगा 1975। अगला हम देख लेंगे, भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र द्वारा दहेज निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? 1961, 1971, 1976, 1978। तो इसका कैसे हो जाएगा? 1961, 61 सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्त की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 47 या आर्टिकल 51। तो इसमें आर्टिकल 42 सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? राधाकृष्ण आयोग था। ये कब बना था? 1948 में बना था। ठीक है, अगला देख लेंगे हम। 60वां क्वेश्चन हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग का समय था 1964 से 1967, 1964 से 66, 52 से 53, 1948 से 49, 1966 से 68। तो इसका कैसे हो जाएगा? 1952 से 1953 तक। ये किसका है? कोठारी आयोग का। ये है राधाकृष्ण आयोग का। अगला हम देखेंगे, बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है 41, 45, 46 या इनमें उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हम इसका उपरोक्त सभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद केवल इसमें 45 ही है, जिसमें ये कहा गया है कि बच्चा 6 साल से लेकर 14 साल तक की शिक्षा लेगा। अगला हम देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना प्रारंभ की गई। तो पहला है 22 जनवरी 2015, 21 जनवरी 2016, 22 फरवरी 2015, इनमें से कोई नहीं। तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है 65.46%, 63.67%, 75.26% और 64.13%। तो इसका क्या सही हो जाएगा? 65.46%। अगला हम देखेंगे, 64वां क्वेश्चन है, बाल शोषण से में संबंधित है। बाल शोषण में सम्मिलित है शारीरिक शोषण, यौन शोषण, भावनात्मक शोषण, उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखें, किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए? कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग या नरेंद्र देव समिति।
तो इसका क्या सही हो जाएगा? कोठारी आयोग ने, कोठारी आयोग एक ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने विचार रखे थे। अगला हम देखेंगे, वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ होता है था तो समावर्तन से, पवजा संस्कार से, उपनयन संस्कार से या उपसंपदा संस्कार से। तो वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ किससे होता था? उपनयन संस्कार से होता था। अगला हमारा, ज्ञान कौशल और चारित्रिक अनुशासन प्रदान करना ही शिक्षा है, यह कथन है रसेल का, जॉनसन का, वेबस्टर का या जॉन डीवी का? तो हमारा इसमें हम जॉन डीवी सही मानेंगे। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन है एडम्स, जॉन डीवी, अरस्तु या स्पेंसर? तो शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया, यह किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। जबकि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, यह किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। तो हमारा इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, सामाजिकता, सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक संस्तरण से दूसरे संस्तरण में संचलन है, यह कथन है सोरोकिन, हेडरिक, मिलर या बुक, यंग? तो इसका क्या सही हो जाएगा? सोरोकिन सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन से आशय है पदों की संख्या में परिवर्तन, पदों की स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक परिवर्तन का आशय क्या होता है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, भारत प्रारंभ से ही रहा है स्त्री प्रधान देश, पुरुष प्रधान देश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, भारत प्रारंभ से ही ना तो स्त्री प्रधान रहा है ना तो पुरुष प्रधान रहा है, ये दोनों प्रधान रहा है। तो हम इसका या तो डी सही होगा इसका, या तो बी सी सही होगा। अगर भारत प्रारंभ से ही माने तो ये दोनों रहा है, तो इसका सी सही होगा। लेकिन देखते हैं आयोग क्या मानते हैं, इसमें अपनी राय जरूर दें। अगला हम देखेंगे, हमारा 72वां क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, 2 दिसंबर को, 20 अक्टूबर को, 5 सितंबर को। तो महिला सशक्तिकरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से भी जानते हैं। महिलाओं को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? पहला है 5, 7, 11 या 16। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? महिलाओं को मौलिक अधिकार, संविधान में कितने अधिकार दिए गए हैं? 7, 11 अधिकार दिए गए हैं। इसका हमारा सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना प्रारंभ की गई 2004 से, 2005 से, 2003 से या 2002 से? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना योजना कब से प्रारंभ की गई थी? 2004 से इस प्रारंभ की गई थी। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, फ्रेंड्स, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुझे शिक्षित महिलाएं दो, मैं उन्हें प्रशिक्षित राष्ट्र दूंगा, यह कथन है। तो ये कथन किसने कहा था? लिंकन महोदय ने कहा था, राधाकृष्ण ने कहा था, नेपोलियन ने कहा था या राजेंद्र प्रसाद ने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये नेपोलियन ने कहा था कि मुझे शिक्षित महिलाओं दो, मैं तुम्हें प्रशिक्षित राष्ट्र दूंगा, ये नेपोलियन ने कहा था। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसमें आप अपना स्कोर बताएं, कितना आपने जो 65 क्वेश्चन लगाने थे उसमें से कितने अटैम्प्ट किए, आपका क्या स्कोर रहा है, ये ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।